जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे, जो लोग मांस खाते हैं वे ध्यान रखें, समय का पहिया चलेगा तो सब पिस जाएंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि अक्सर प्रेमानंद जी नाम जप पर ध्यान देते हैं और जीवों के हित की बात करते हैं और उनके कल्याण के हेतु कई कार्य करवाते हैं। वह बहुत ही नेक, सत्संग प्रेमी और पुण्य आत्मा है। उनका प्रत्येक ज्ञान में मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणादायक है। प्रेमानंद जी बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मांस खाता है तो यहाँ की जेल तो कुछ भी नहीं करती, किंतु श्री कृष्ण की जेल जो ऊपर बनी है, जो नरक के द्वार हैं, वह वैसे लोगों के लिए खुल जाते हैं जो मांस भक्षण करते हैं। सावधान रहिए। मांस भक्षण करने से क्या फायदा है? एक फायदा हो तो मुझे बता दीजिए। मैं वास्तविक में आपको एक परिचय बताता हूँ जो मेरा एक व्यक्ति से हुआ और वह मांसाहारी था। मैंने उससे पूछा कि आप मांस क्यों खाते हैं? इससे जीवों को तड़पना होता है, उनकी मौत हो जाती है, उन्हें कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है और कितना गंदा होता है ये सब। किंतु वो मुझे ये कहता है कि इसमें मिलावट नहीं की जा सकती और वो मर रहा है तो हमें क्या, हमें तो खाने से मतलब है। तो हमारा कहना तो ये भी है कि फल में कौन सी मिलावट करी जाती है? फल भी तो सादे होते हैं, उनमें कौन सी मिलावट की जाती है? और हम उनको खाते हैं, उगाते हैं, किंतु एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसमें मिलावट नहीं होती। तो हम कहते हैं कि फलों में भी कहाँ मिलावट होती है? अब उसका कहना है, हमने उससे ये कहा कि उसमें तो चीख पुकार निकलती है जीवों की, क्यों मारते हो उन्हें? तो वो कहता है हमें क्या। इसी प्रकार ये बात ध्यान रखें कि जब एक उपयुक्त मार्गदर्शन होता है तभी प्राणियों को उनके जीवन का आधार पता चलता है। तो स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझें कि आपको ऐसे सुविचार सुनने को मिल रहे हैं जो कि कई व्यक्तियों को नसीब नहीं। आप जाते होंगे कई मांस के बाज़ारों में, मांस खुलेआम बिक रहा है और बेचने वाले भी मूर्ख हैं, खाने वाले भी मूर्ख हैं। कुछ पाखंडी ऐसे भी हैं जो हिंदू धर्म का नाम लेते हैं किंतु स्वयं हिंदू नहीं हैं। प्रेमानंद जी बताते हैं, यदि कोई किसी धर्म से है और उस धर्म में वह बात निषेध है तो उसके लिए बहुत ही दंडनीय अपराध समय बनाता है। समय का चक्र इतना तगड़ा होता है कि उसके सामने बहुत ही कड़वाहट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा दुख सहना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति नमक तक का अपमान कर देता है तो भगवान उसके लिए इतने क्रूर बन जाते हैं कभी कभार कि जमीन पे गिरा हुआ नमक आंखों की पलकों से उठवा लेते हैं। यदि आपके कर्म सही हैं तो भगवान आपको गले से लगा लेंगे और अपने चरणों से आपको स्वर्ग देंगे, बैकुंठ धाम की प्राप्ति करवा देंगे। किंतु यदि आप गलत कर्म कर रहे हैं तो सावधान, बिल्कुल अपने आप को सचेत करें। और यदि कोई व्यक्ति आपकी उपदेशों के विरोध जाता है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दें। यदि वह समझ सकता है तो उसे समझाने का कुछ प्रयत्न कर लें, किंतु कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसे समझाने के चक्कर में आप अपनी इष्टता को खोते जाएं। आप अपनी इष्टता तो
आप अपनी इष्टता को खोते जाएं। कई लोगों से मिलकर अच्छा लगता है और कई लोगों से मिलकर बुरा भी लगता है। लोग अक्सर इन बातों को भूल जाते हैं कि चलो चलो अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन एक व्यक्ति है जो सब देख रहा है, बस वो आपको खुली आंखों से नहीं दिख रहा है। क्यों? उसका रूप ही ऐसा है, और वो रूप है श्री कृष्ण भगवान प्रभु का, जो अपनी आसपास ही हैं, अपना मार्गदर्शन करते हैं। कभी कभार रास्ते से भटक जाते हैं हम लोग, लेकिन वही हमें संभालते हैं और वही हमारे जीवन का उद्धार करते हैं। क्या गलत क्या सही वही जानते हैं। यदि आपको कोई व्यक्ति मिले और कहे कि मैं आपकी बातों से असहमत हूँ और मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती, क्या है ये सब पूजा पाठ भक्ति, तो आप उसे यही कहें कि भैया हम तो करते हैं, यदि आपको करने का मन हो तो करें, नहीं करने का मन है तो आप भी अपने धर्म का अपनाएं। मैं कभी कभार ये सोचते हुए रुक जाता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का नहीं है तो वह किसी का नहीं। इस बात को ध्यान रखें कि जीवों में भी जान है, प्राणियों में भी जान है और मनुष्य के अंदर भी जान है। बस फ़र्क इतना है कि हम अपनी बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, किंतु वह प्राणी बेचारे बता नहीं सकते। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुग्रह है कि कृपया जीवों की रक्षा करें, उन्हें मारें ना और उनकी सेवा करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक करके हमें आशीर्वाद दें और राधे नाम की अर्जी लगाएं। जय श्री कृष्ण।